Assalamualaikum students, welcome back in Wisdom Volcano. Today we are with the new chapter, the theories of covalent bond and shapes of molecules. The topic that we will learn today are what is a bond, types of bond. We will just enlist the types. हम सारी टाइप्स को एनलिस्ट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी को कि बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। जो हमारा एसएलओ है बेसिकली वो बॉन्ड एनर्जी पर है। बट बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड की होती क्या है। आखिर बॉन्ड एनर्जी तो फर्दर कंसेप्ट है, उससे पहले बॉन्ड खुद क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसमें तो हम सारी लिस्ट करेंगे, लेकिन पढ़नी हमें दो टाइप में ये। ठीक है, तो इन दो को हम फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं कि बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख ली है यहाँ पर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स आयंस विच इन रिजल्ट फॉर्म द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास कोई भी दो छोटे यूनिट्स होंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनेगी। फॉर एग्जांपल एक यूनिट आप ये ले लें, एक यूनिट ये, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो तो एक लार्ज यूनिट बन जाता है। ठीक है, इन दोनों का सम करके। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं बॉन्ड के अंदर। लेकिन बॉन्ड में ज़रूरी नहीं है एक ही लार्ज यूनिट मिले। जो दो यूनिट्स होंगे वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करते होंगे लेकिन अटैच्ड फॉर्म में होंगे। अभी इन दोनों की बाउंड्री फॉर्म में एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स, दो एटम्स के बीच में, चाहे आप इसे एटम कंसीडर करें चाहे आप इसे आयन कंसीडर करें, वट एवर, कुछ भी दो छोटे छोटे यूनिट्स, उनके बीच में या तो फोर्स या फिर अट्रैक्शन। ठीक है, अब फोर्स कैसे, फोर्स आप आ सकते हैं कोवेलेंट के अंदर, जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ सकती है। ठीक है, आयंस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जबकि कोवेलेंट के अंदर क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये दो चीजें होती हैं फोकस करने के लिए। ठीक है, एक तो बिटवीन द आयंस, बिटवीन आयंस, आयंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोवेलेंट गैस, कोवेलेंट का जो केस होता है उसमें क्या होता है, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बन्नी दोनों में बॉन्ड्स ही हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड बिल्कुल सिंपल है। जाहिर सी बात है, जब एटम्स या आयंस मिलेंगे तो उनसे बनेंगे लार्ज। अब आयंस क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना था। केमिकल और मेटेलिक बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर कोवेलेंट भी आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मोस्टली हम ये बॉन्ड्स की टाइप पढ़ते हैं। लेकिन अब ये तो हो गई एक, हम कह सकते हैं अबव लेवल की, जिस जिस तरह से कोवेलेंट है तो उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स, कोई केमिकल के अंदर उसके मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे बीच में, कोऑर्डिनेट में और किस्म की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, वन साइडेड टू साइड, वो आगे की बातें हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है कि बेसिक बॉन्ड्स होती कौन कौन सी हैं। अब इनके अंदर भी वो बॉन्ड्स होंगी, इन सब के अंदर वो बॉन्ड्स होंगी। ठीक है, अब उन्हें कहते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हमारा टॉपिक ये है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये दो टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स और पाई। तो अब बॉन्ड एनर्जी, अब बिफोर गोइंग टू द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिस तरह पाई बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं बॉन्ड एनर्जी, जो हमारा टॉपिक है एसएलओ है। ठीक है, फर्स्ट एसएलओ। तो बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और द एनर्जी रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब एक तो कंसेप्ट इसमें आपको ये याद रखना है कि एनर्जी रिलेटेड किससे है, एनर्जी का तो हमें पता है। अब एनर्जी रिलीज होती है या तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किस केस में रिलीज होती है और किस केस में जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। अब देखें रिलीज कब होती है, जब भी रिलीज का नाम आए तो आप क्या समझेंगे कि बॉन्ड फॉर्म हो रही है। जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो, उस बॉन्ड की वजह से हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, हमेशा रिलीज होती है। जब भी इन दो की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी, एनर्जी रिलीज। लेकिन जब भी कोई दो एटम्स आपस से आइसोलेट हों या फिर उनकी बॉन्ड हम ब्रेक कर दें बीच से और उनको वापस हम दो अलग अलग एटम्स में डिवाइड कर दें, तो हमेशा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि बॉन्ड तो पहले ही उनके बीच में स्ट्रांग बना हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है। तो अब हमें हमने उसे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करवाना है, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो जो एनर्जी हम इसको देंगे लाकर, तो वो रिक्वायर्ड होगी ना, हमें हमें ज़रूरत पड़ेगी उस एनर्जी की कि हम उस बॉन्ड को ब्रेक करवा के उनको अलग अलग एटम्स में आइसोलेट कर सकें। तो ये है बॉन्ड की रिक्वायरमेंट, और ये यहाँ पर बॉन्ड की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन भी इसी से रिलेटेड होगी केमिस्ट्री के अंदर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि वो एनर्जी हमें ज़रूरत है जबकि हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो इस केस में, और या फिर द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हो जब हम क्या कर रहे हो, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हो, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है बेसिकली बॉन्ड एनर्जी का। अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए मैंने कहा बिफोर गोइंग टू द पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड वी शुड स्टडी अबाउट द बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आ जाएं सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। अब सिग्मा बॉन्ड हमने स्टार्ट कर दिया, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड को हम डिनोट किससे करते हैं। तो मैं इसकी सिंबल कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, डिनोटेड बाय द सिंबल विच इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है,
तो ये इसकी सिंबल है जिसे हम सिग्मा कहते हैं, ये सिग्मा की सिंबल है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इस बॉन्ड को मतलब क्या कहा जाता है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय हेड टू हेड ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जो फर्स्ट बॉन्ड बनना, यानी कि जो पहली पहली बॉन्ड बनती है, हमेशा पहला कंसेप्ट तो ये है कि वो कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड, हमेशा जो पहली बॉन्ड बनती है, ठीक है। दो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब याद रखना कि बॉन्ड तो हमेशा जहां पे भी बनती है वो हमेशा पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर बीच में बनती है, ठीक है। हम कभी भी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर पहले ही दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कभी भी बॉन्ड आपका नहीं बनाएगा। और फॉर एग्जांपल ये दो हैं, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नेवर, दे विल नेवर फॉर्म द बॉन्ड। बट अगर मैं बात करूं दो पार्शियली फिल्ड की जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ये आपस में ओवरलैप होकर बॉन्ड जरूर बनाएंगे, और इनके जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में मतलब कि वो भी अमाउंट में टू होंगे, यानी कि जितने इंटरेक्ट किए थे उतने ही फॉर्म होंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। अब उसके अंदर देखें पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी, हेड टू हेड, ठीक है, हेड टू हेड। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, सर्कुलर शेप होती है। अब ये इतना अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए अलग मेरी वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर मैंने सारे ऑर्बिटल्स को बताया है, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, पी की क्या होती है, और बाकी जो भी है डी एफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं, पहले आप जाके देख सकते हैं सर्च करके या फिर प्लेलिस्ट खोलकर। तो अब देखते हैं कि आगे हमारे पास जो भी ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, हेड टू हेड ओवरलैप। फॉर एग्जांपल ये एस एस ऑर्बिटल है, इसको मैंने ओवरलैप करवाना है दूसरे एस के साथ, तो इसका जो रिजल्टिंग ओवरलैप होगा वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का, इनका हेड टू हेड ओवरलैप होगा। अब ये जो है इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन इस एरिया में हो रही है, ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, ये वाला, इस एरिया में ये इस तरह से होती है बॉन्ड, इसकी फॉर्मेशन एस और एस के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है। अब इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसकी हमें ये भी पता चल गई कि सिंबल कौन सी है, किस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। अब ये तो एस और एस के बीच में था, ठीक है। अब हम आते हैं एस और पी के दरमियान में, ठीक है। तो इसमें एस का हमें क्या पता है कि उसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर, पी की क्या होती है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करवानी है, ओवरलैपिंग करवानी है या सिग्मा बॉन्ड हमें बनवाना है इन दोनों के बीच में। तो एस वैसा ही रहेगा, इसकी शेप जो है वो ये रोटेट हो जाएगा इस तरफ और ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो इसको इस तरह से इसके लूप्स बन जाएंगे, ये इसका नोडल प्लेन, ये दूसरा लूप इस तरह से, ठीक है। ये और आगे करीब आएंगे तो फाइनल हमारे पास कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा, ये इनका नोड और ये इनका हिस्सा। अब ये देखें यहाँ पर क्या बना हमारे पास, हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है। यानी कि अलोंग द एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, इसके अलोंग, ठीक है। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट होता है। और इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो सिमेट्रिकल कही जाती है। वो क्यों, क्योंकि सिमेट्री इस वजह से क्योंकि इनके बीच में हमें कोई भी ऐसी एरिया नहीं है जो हमें मतलब कि कंफ्यूजन हो जिसके बीच में। डायरेक्ट बॉन्ड है, इनकी हेड टू हेड ओवरलैप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे हमें पता है कि यहाँ पर ही इसके पाए जाएंगे क्योंकि इनकी बॉन्ड इसी एरिया में बनी है। लेकिन जो हमारे पास पाई बॉन्ड होती है उसमें ये केस नहीं होता, वो जब उस पर आएंगे तो फिर देखेंगे। तो यहाँ तक था ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। और ये हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट बॉन्ड जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जांपल दे दूं, जैसे कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन का, उसके बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होगी वो भी किसकी होगी, सिग्मा की होगी, ठीक है। CH3 उठा लें आप, CH3, इसके अंदर भी ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारी कौन सी बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड लगा दूं, वैसे लगेगी तो नहीं, डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल इन केस होती तो ये वाली बॉन्ड तो सिग्मा ही रहती, ये वाली कौन सी होती, पाई बॉन्ड होती, ठीक है। यहाँ पर लगेगी नहीं हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होती है, उसमें एक ही बॉन्ड रहेगी। मैं समझाने के केस में आपको कह रहा था, ठीक है। तो ये है सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड आप जहाँ पे भी देखें, जिस भी मॉलिक्यूल के बीच में देखें, तो वहाँ पर हमेशा वो कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड। और याद रखें कि सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ये प्राइमरी बॉन्ड होती है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब केस आ जाता है पाई बॉन्ड का। इट इज द सेकंड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ देयर पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल्स whose एक्सिस आर पैरेलल। अब यहाँ पर देखने में तो थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी जैसे उसकी लग रही थी, लेकिन कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या कहा गया, इट इज अ सेकंड बॉन्ड। मैंने पहले ही बता दिया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या थी, फर्स्ट बॉन्ड थी, तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड कौन सी होगी, सेकंड बॉन्ड होगी। यहाँ तक क्लियर। फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, एटम्स का पता है आपको, एटम्स के बीच में ही होगी, बाय साइड वाइज। अब यहाँ वहां पर क्या था, हेड टू हेड ओवरलैप था, यहाँ पर क्या है, साइड वाइज ओवरलैप। अब ये किस तरह से, ये भी बताता हूँ। ओवरलैप ऑफ देयर पार्शियली फिल्ड, हमेशा किसके बीच में होती है बॉन्ड फॉर्म, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। और नई चीज इसमें यहाँ पर ये है कि ये पी में होती है। अब वहां पर जो हम पढ़ के आए थे सिग्मा बॉन्ड, वो किस में हो रही थी, एस टू एस भी हो रही थी और पी टू एस भी हो रही थी, पी टू पी भी हो रही थी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये किस में हो रही है, पी में हो रही है, सिर्फ पी टू पी ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। तो ये चीजें सिग्मा की हैं, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर है
ऑर्बिटल्स हुज एक्सिस आर पैरेलल, जिनके एक्सिस पैरेलल हो। अब ये एक्सिस पैरेलल हो और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी, जैसे कि मैंने ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना लिया p वाला, ठीक है, ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। अब इनको हमने क्या करवाना है, इनको ओवरलैप करवाना है। इनकी ओवरलैपिंग जो होगी वो कैसे होगी, साइड वाइज होगी। यानी कि पहले जो था वो इस तरह से हो रहे थे ना ओवरलैप, इस तरह से ओवरलैप हो रहे थे, इस तरह से, इस तरह से। अब ऐसे नहीं होगा, अब इस तरह से होंगे, सीधे खड़े हुए होंगे और इनका जो हेड होगा सिर्फ वो साइड वाइज ओवरलैप होगा, ठीक है, साइड वाइज इस तरह से बनती है कौन सी, पाई बॉन्ड। ये है पाई बॉन्ड। ये कुछ डिफरेंसेस हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के दरमियान में, ठीक है। अब हुज एक्सिस आर पैरेलल, अब मुझे बताएं इनके एक्सिस पैरेलल हैं या नहीं। इसका एक्सिस ये, इसका एक्सिस ये, इनका एक्सिस हो गया पैरेलल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल हो गया एक्सिस भी। तो ये चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, समझ लिया। अब तीसरी बात, डिनोट किससे किया जाता है, इसको पाई से डिनोट किया जाता है। ये सिंबल आपने देखी होगी लास्ट में, ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ये सिंबल्स के बारे में, मैथ में भी हमने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली पाई बॉन्ड के अंदर, जो चीज़ें इन्हें डिफरेंट बनाती हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब उसके अलावा स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इट इज़ लेस स्टेबल या फिर इट हैज़ लेस स्ट्रेंथ, या फिर स्ट्रेंथ, कोई भी बात कह लें, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलें एक क्विक रिव्यू करते हैं जिसके अंदर हम जल्दी जल्दी से देखेंगे कि कंपेयर करके कि सिग्मा बॉन्ड अगर स्ट्रेंथ है तो वो क्यों है, या सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और पाई की कम है, और सिमेट्री को समझेंगे जल्दी जल्दी से। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप मुझे बताएं, क्या कहीं पर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस तरह से इस केस में था, यहाँ पर हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा में, यहाँ पर कैसे पता चले, तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है, कहीं भी हो सकते हैं हेड की, इस पूरे इसके अंदर कहीं भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, किसके अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर अनसिमेट्रिक। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब जनरल हमारे पास डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में क्या, एक तो सिंबल का डिफरेंस, सिग्मा को किससे डिनोट किया जाता है, इस सिंबल से, पाई को इस सिंबल से, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो क्यों होती है वो भी मैं बता चुका हूँ। अनसिमेट्रिकल उसमें क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड होती है स्पेसिफाइड नहीं होती उसका एरिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी। इसमें तो डायरेक्ट हमारे पास शेडिंग हुई भी होती है दो एटम्स के बीच में यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि साइड वाइज होता है इसलिए हमें पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स किस जगह पर प्लेस्ड हैं, इस तरह से बस साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो हमें पता नहीं कि इस एरिया में किस जगह पर है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की पूरे इस एरिया में हो सकती है, बट हेयर इज इट्स स्पेसिफाइड इन दिस एरिया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि ये प्राइमरी या फिर फर्स्ट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो यही होता है। उसके अलावा ये वीक हो सकते हैं इसलिए क्योंकि जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल बनना होता है या कोई मॉलिक्यूल की बॉन्ड ब्रेक होनी होती है तो हमेशा पहले हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो सिग्मा बॉन्ड एंड में हमारे पास रह रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बॉन्ड कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है, हमेशा बार बार बता चुका हूँ। उसके बाद अगर सेकेंड बॉन्ड आ जाए या थर्ड बॉन्ड, वो कौन सी होंगी, पाई बॉन्ड्स कहलाएंगी। अब ये हमेशा एक ही होती है नंबर में, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक दो एटम्स के बीच में कितनी हो सकती हैं पॉसिबल, ओनली वन। एक जो होगी उनके बीच में पॉसिबल बॉन्ड जो होगी वो कौन सी होगी, सिग्मा होगी। अगर एक से ज़्यादा आ जाएं, फॉर एग्जांपल 4 बॉन्ड्स आ जाएं, ठीक है, दो कार्बन्स के बीच में 4 बॉन्ड्स हैं अगर, ठीक है, तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, ओनली वन बॉन्ड जो प्राइमरी बॉन्ड है, बाकी ये तीनों बॉन्ड्स कौन सी होगी, पाई बॉन्ड्स होंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी हाइड्रोजन को अटैच होना है इन दोनों के साथ, हाइड्रोजन H2 हम इसके साथ अटैच करवाना चाहते हैं, तो जो H2 आएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी पहले, पाई बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये वीक होती है बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, बाकी रह गए ये दो तीन बॉन्ड्स बीच में, ठीक है। ये बॉन्ड फिर खत्म हो जाएगी, एक बॉन्ड टूट जाएगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये कंसेप्ट होता है बॉन्ड्स का, ठीक है। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारे लिए ये मोटिवेशन आपकी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।